हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जो स्टेनलेस स्टील जो रहता है, स्टेनलेस स्टील वो कैसे बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील एक्चुअली प्लांट में दो तरीके से बनाया जाता है। पहला है अपना BOF जिसको बोलते हैं बेसिक ऑक्सीजन अर्थ फर्नेस, और दूसरा बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो दोस्तों ये दो मेथड है जो प्लांट में यूज़ होते हैं स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमें किस चीज़ से ज़रूरत पड़ेगा। पहला है जो है स्क्रैप। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ करेंगे तो हमें स्क्रैप का ज़रूरत पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल से ही हम लोग रिफाइनिंग करके स्टील बनाएंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल डायग्राम है उस डायग्राम में हम लोग कैसा स्टेनलेस स्टील बनाएंगे, ये पूरा संरचना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अच्छे से समझ लीजिए। अभी मैं इसी में ही समझाएगा, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो चलिए दोस्तों अभी चालू करते हैं स्टेनलेस स्टील कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्क्रैप और मोल्टेन मेटल का ज़रूरत है, मैंने अभी ही बताया था। तो जो मोल्टेन मेटल है उसको BOF में डालते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस। इसमें क्या करते हैं, जो दिख रहा है डॉट जैसा लांसिंग फर्नेस, वो लांसिंग से हम लोग क्या करते हैं O2 प्योर 90.99% हम लोग प्योर क्या करते हैं ऑक्सीजन का ब्लोविंग कराते हैं। ऑक्सीजन का ब्लोविंग करने से जो हॉट मेटल रहता है, इधर से जो हम लोग चार्ज करेंगे हॉट मेटल, वहाँ वो हॉट मेटल जो है यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। वो रिएक्शन कैसे करेगा, जो इस मोल्टेन मेटल में हम लोग चार्ज कर रहे हैं उसमें रहता है कार्बन % और हम लोग जब ऑक्सीजन का लांसिंग करेंगे तो वो बन जाएगा CO, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा हीट देने का ज़रूरत नहीं रहता है। इसमें जो BOF रहता है बेसिक ऑक्सीजन अर्थ फर्नेस, उसमें हम लोग बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस उसमें हम लोग कुछ 20 से 30% तक हम लोग क्या करते हैं स्क्रैप चार्ज करते हैं, स्क्रैप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से लांचिंग कराएंगे और जो हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि हमें क्या बनाना है, स्लैग बनाना है। स्लैग बनाने के लिए हमें जो फ्लक्स का यूज़ करेंगे, फ्लक्स मतलब लाइमस्टोन जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन कैल्शियम का यूज़ करेंगे। कैल्शियम और मिक्स कर देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा CaO प्लस Fe, तो CaS प्लस CO ये हमें मिल जाएगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको रिफाइनिंग कर सकते हैं। और स्लैग जो रहता है उसे हम लोग यहाँ से टैपिंग करके हॉट मेटल हम लोग ले लेते हैं, जिसे हम लोग भेजते हैं VOD में। इसका फुल फॉर्म है आर्गन ऑक्सीजन डिकार्बोराइजेशन। तो दोस्तों उसी प्रकार हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से अभी दूसरा मेथड है जो कि हॉट मेटल हम लोग बनाएंगे, स्टील बनाएंगे, उसके लिए है दूसरा मेथड है EAF इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से हमको स्टेनलेस स्टील बनाना है, तो इसका यूज़ हम लोग 100% स्क्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं 100%। उसी प्रकार दोस्तों इसमें भी हम लोग स्क्रैप चार्जिंग कर देते हैं। उसके बाद हाई वोल्टेज का हम लोग क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि यहाँ पे स्लैग और मेटल अलग अलग हो जाते हैं, जिसे हम लोग यहाँ से इसको टिल्ड करके फर्नेस को टिल्ड करके उसमें स्लैग रिमूव कर लेते हैं और हॉट मेटल रिमूव कर देते हैं। जो हॉट मेटल यहाँ से भी इलेक्ट्रिक आर्क से भी और BOF से भी कहाँ जाएगा, AOD में जाएगा, जिसका नाम है आर्गन ऑक्सीजन डिकार्बोराइजेशन। मतलब जैसा नाम है वैसा आर्गन जो रहता है वो नीचे से हम लोग ब्लोविंग कराते हैं। आर्गन या तो O2 ये ऑक्सीजन, या तो फिर हम लोग आर्गन का यहाँ से ब्लोविंग कराते हैं और ऊपर से O2 का लांसिंग कराते हैं।
ऑटो का लाइसेंसिंग कराते हैं, जिससे कि हमें क्या मिलता है जिससे कि हमें मिलता है बहुत ही अच्छे स्लैब, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, जिसमें कार्बन परसेंटेज बहुत ही कम रहता है। इसको कम कार्बन परसेंटेज वाले स्टील को हम लोग ड्रिल करेंगे और टीमिंग लैडल के द्वारा हम लोग वहाँ लेके जाएंगे लैडल फर्नेस। अभी देखते हैं दोस्तों कि लैडल फर्नेस होता क्या है। लैडल फर्नेस में हम लोग हॉट मेटल को डालेंगे और ऊपर से ये इलेक्ट्रोड लगा रहता है लैडल फर्नेस में। जैसा कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यहाँ पे टॉप में देखेंगे तो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। इलेक्ट्रोड से आर्किंग करते हैं, जिससे कि हमारा जो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये हम मोल्टन मेटल का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है अलॉय एडिशन, जो हमें या तो क्रोमियम डालते हैं। क्रोमियम कब डालेंगे, जब हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है, या निकल डालते हैं। निकल का रहेगा 8%, जो स्टेनलेस स्टील बनाएंगे हम लोग उसमें, और क्रोमियम रहेगा 18%। तो निकल और क्रोमियम को यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे लैडल फर्नेस में ऐड करने के बाद उसको अच्छे से यहाँ पे मिक्सिंग करेंगे और टेम्परेचर देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे कास्टिंग में दोस्तों 2 प्रकार के कास्टिंग कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील को हम लोग या तो कंटिन्यूअस कास्टिंग कर सकते हैं, दूसरा है इंगोट कास्टिंग में दोस्तों हम लोग इंगोट मतलब यहाँ से हम लोग लैडल लेके गए, लैडल से टैपिंग करके उसको सीधा हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एक इंगोट बना देंगे। इसके ऊपर हम लोग मोल्टन मेटल को प्योरिंग करेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक इंगोट। फिर इसको जमने देंगे, जिससे हमारा ये एक इंगोट बन जाएगा। और कंटिन्यूअस कास्टिंग में हम लोग यहाँ से उसको टैपिंग करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ से कंटिन्यूअस सॉलिडिफिकेशन होके हमारा क्या बनेगा, स्लैब बनेगा, बिलेट बनेगा, या तो ब्लूम बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ये हुआ हमारे स्टेनलेस स्टील बनाने का तरीका। स्टेनलेस स्टील प्लांट में मैक्सिमम इसी तरीके से बनाया जाता है। मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है और EOD होता है। उसके बाद लैडल फर्नेस में जाता है, लैडल फर्नेस से डायरेक्ट कास्टिंग करके उसको जो चाहिए रहता है उसके साइज़ के हिसाब से कास्टिंग करके हमें जो फोर्जिंग करके या फिर किसी और के तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा केमिस्ट्री और स्टेनलेस स्टील बनाने का तरीका, जो हमें प्लांट में बताया जाता है और या सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी, ताकि हम लोग मिलते रहें अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।